So hi everyone, let us begin with the objectives of magnetic effect of current। दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट करने के पहले आप इंश्योर कर लें कि आपने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और साथ में आपने फॉर्मूलेज भी लर्न किए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहले ऑब्जेक्टिव के साथ, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर फाइंड की है। और मित्रों फॉर्मूला जो है वो याद रखिए, B इज म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। ये मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर सर्कुलर कॉइल के। मेरे साथ बोलकर याद करिए, लिखकर याद करिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई आई बाय आर। नंबर ऑफ टर्न्स n है तो ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n आई बाय आर। ओके, इसी तरह दोस्तों अगला फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता जुलता है दोस्तों, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। इट्स अ म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर। सर्कुलर कॉइल में 2 पाई था और फिलहाल यहां पर 2 आई बाय आर है। अगला दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है करंट कैरिंग कॉइल के लिए, तो हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। मित्रों राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। अगला दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट टेस्ला। याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट टेस्ला और सीजीएस यूनिट गॉस या ऑरस्टेड। गॉस या ऑरस्टेड। तो मित्रों यहां रिलेशन भी आप देख सकते हैं, 1 टेस्ला जो है उसमें है 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इज 10 टू द पावर 4 गॉस या 10 टू द पावर 4 ऑरस्टेड। ये याद रखना है मित्रों आपको। अगला अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है मित्रों तो वो मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगला डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज। दोस्तों इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला दिख रहा है डायमेंशनल, मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको याद कर लें, ML0 T इनवर्स टू A इनवर्स। लेकिन अगर आप भूल गए एग्जाम में ये कैसे आया, तो आप इसका फंडा याद रखना निकालने का, F इक्वल्स टू QVB। आपने लॉरेंज फोर्स पढ़ा है, F इज QVB। तो मित्रों फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, चार्ज का AT पता है, वेलोसिटी का LT इनवर्स पता है। यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। तो या तो फॉर्मूला याद कर लें या फिर फाइंड करें। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं रिकमेंड करूंगा उसको फिर से याद कर लो, ML² T इनवर्स टू A इनवर्स। दोस्तों याद करो एनर्जी का होता है ना ML² T इनवर्स टू, बस उसमें A इनवर्स और ऐड कर दो। लेकिन अगर आप भूल गए और उसको निकालना हो एग्जाम में तो फॉर्मूला याद रखना मित्रों, फाई होता है बा। फाई इक्वल्स टू बा। याद आया, हमने डिस्कस किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जो अभी बताया उस मेथड से, उसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर दो तो फ्लक्स का आ जाएगा। तो फाई का ML² T इनवर्स टू A इनवर्स। ओके, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। मित्रों एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का डायमेंशन फॉर्मूला MLT इनवर्स टू A इनवर्स टू। MLT इनवर्स टू A इनवर्स टू। अगर इसको आप निकालना चाहते हैं तो दोस्तों सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, म्यू नॉट N बाय L इंटू I। मैग्नेटिक फील्ड का आप जानते हैं, निकालना सीख लिया है डायमेंशन फॉर्मूला। म्यू नॉट का तो निकालना ही है, नंबर ऑफ टर्न्स का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, लेंथ के लिए L और करंट के लिए A।
तो यहाँ से दोस्तों आप म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या तो रट लें या निकाल लें। इसी तरह दोस्तों अगला लॉरेंज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज, याद है सभी को, F इज QVB साइन थीटा। इसी तरह लॉरेंज फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मित्रों फोर्स का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, इट्स IBL साइन थीटा। डायरेक्शन निकालना हो लॉरेंज फोर्स का, डायरेक्शन निकालना हो लॉरेंज फोर्स का, तो हम लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बेटा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ये गलत है, राइट हैंड नहीं आएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखिए, ओके। इसके बाद टोटल लॉरेंज फोर्स क्या होता है मित्रों? टोटल लॉरेंज फोर्स होता है सम ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। हाँ बेटा, टोटल लॉरेंज फोर्स होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का सम। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB। तो इस तरह से टोटल लॉरेंज फोर्स की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में देखें तो QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसको लिखकर याद करिएगा मित्रों। इसके बाद जब चार्ज पार्टिकल, याद करिए हमने डिस्कस किया था, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा और उसका रेडियस होगा mv/qb। तो ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर देन इट्स पाथ इज सर्कुलर, इसका पाथ सर्कुलर होगा और रेडियस होगा मित्रों mv/qb, mv/qb। अगला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मित्रों रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। बेटा आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। इसी तरह आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, वोल्ट मीटर पैरेलल लगेगा जबकि एमीटर सीरीज में लगेगा। एमीटर का, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट। इसी तरह अगर आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं वोल्ट मीटर में तो हैवी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना है, और उसी तरह गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक लो रेजिस्टेंस वायर शंट पैरेलल लगाते हैं। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है, तो पढ़िए ऑब्जेक्टिव 17 वाला। अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर by connecting high resistance in series, okay। और 18 a galvanometer is converted into ammeter by connecting low resistance wire in parallel, याद आया, जिसे हमने नाम दिया था शंट। इसी तरह दोस्तों अगर हम आगे बात करें 20th वाले ऑब्जेक्टिव की बात करें, शंट इज अ लो रेजिस्टेंस वायर। शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर है जिसको पैरेलल कनेक्ट करते हैं और फॉर्मूला होता है इसका S इज IG इंटू जी, IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। मित्रों IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। G है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, I है मेन करंट और IG है गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन करंट। इसका न्यूमेरिकल भी आता है, याद रखिएगा, कॉपी में हमने किया है। अगला याद करिए, अगर दो पैरेलल वायर हैं और दोनों पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने डिस्कस किया है थ्योरी में। तो अगर दो पैरेलल वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो ये आपस में रिपेल करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट रिपल्शन। इसके बाद टॉर्क, बेटा किसी करंट कैरिंग कॉइल में लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, बीना, BINA, बीना साइन थीटा। टॉर्क कितना लगता है करंट कैरिंग वायर? नहीं बेटा ये गलत है, यहाँ मिसप्रिंट है। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग
कॉइल इज, यहाँ क्या आएगा बेटा, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, मिसप्रिंट हुआ यहाँ, कॉइल पे लगने वाला टॉर्क कितना होगा, बीना साइन थीटा, इट्स अ बीना साइन थीटा। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को बताने वाले कौन थे बेटा, ऑरस्टेड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज गिवन बाय ऑरस्टेड। मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बेटा वो होती है रेडियल, इट्स अ रेडियल, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, रेडियल, ताकि मैक्सिमम टॉर्क लग पाए। इसके बाद परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप ऑफ स्टील। यस दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट किसके बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं उसको बनाया जाता है बेटा सॉफ्ट आयरन का। किसका बेटा, सॉफ्ट आयरन। टेम्परेरी या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो सॉफ्ट आयरन के बने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। यस, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, याद रखना। इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यस दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होगी यूनिफॉर्म। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, दे आर क्लोज कर्व। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। ये बातें सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ओके। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ, तो सीजीएस यूनिट हमने क्या डिस्कस की थी कुछ देर पहले, गॉस। मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, गॉस या ऑरस्टेड, ओके। इसके बाद अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें। लॉरेंज फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। पता है ना सभी को, लॉरेंज फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है जिसका नाम है मित्रों लॉरेंज फोर्स। अब बेटा सीधे हम ऑब्जेक्टिव के बाद मैच द कॉलम पे आ जाएं। यूनिट की बात करें तो सबसे पहले पोल स्ट्रेंथ। मित्रों पोल स्ट्रेंथ M जो है उसका फॉर्मूला देखो कैसे याद रखना, सुनो मेरी बात। एक मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल्स टू IA। मित्रों हमने डेरिवेशन किया है इसका कॉपी में। मैग्नेटिक मोमेंट M का फॉर्मूला होता है IA। I मतलब करंट यूनिट एम्पियर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या आ गई मित्रों, एम्पियर मीटर स्क्वायर। पहले तो उसको याद रखो। इसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज M इंटू 12, कैपिटल M इज स्मॉल m इंटू 12। यहाँ से दोस्तों इसकी यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर है, इसकी निकालना है, और 12 मतलब मीटर, तो इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा ना इसकी यूनिट। तो बेटा पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ जाएगी एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। ये आपस में रिलेटेड है, ध्यान रखना। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट टेस्ला जो यहाँ नहीं दिए, कोई बात नहीं, हम इसकी इनमें से कौन सी यूनिट आइडेंटिफाई कैसे करें इसको छोड़ दो। हम पहले आते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या होती है मित्रों, न्यूटन। तो एक तो उसको आपने आइडेंटिफाई किया। अब रही बात एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी की और एक इन दो अजीब यूनिट्स की। तो एक काम करते हैं बेटा, हमें एक फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू IBL, याद है सभी को, F इज IBL। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप यूनिट निकालें तो बेटा फोर्स के लिए न्यूटन, करंट अपॉन में आएगा एम्पियर और लेंथ अपॉन में आएगा मीटर। तो इस हिसाब से मित्रों मैग्नेटिक फील्ड की सही यूनिट ये दिख रही है आपको, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। देखो यही इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड की वो डायरेक्ट टेस्ला यूनिट ना देते हुए इनडायरेक्ट यूनिट देंगे। तो आप क्या करना, F इक्वल्स टू या तो QVB से यूनिट चेक करना या F इक्वल्स टू IBL। मित्रों वो आपको घुमाने के लिए ये भी दे सकते हैं, क्या, फाई इक्वल्स टू बा, याद है सभी को, फाई इक्वल्स टू बा। फ्लक्स हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड की
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की सही यूनिट डी दिख रही है, और फाइनली एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का एक ही ऑप्शन बचा, हेनरी पर मीटर। तो मित्रों ये सारी यूनिट्स को निकालने का तरीका सीखें आप। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, डायमेंशनल फार्मूला। तो बेटा डायमेंशन फार्मूले आपको निकालने का प्रोसेस मैंने बताया है, यूनिट से निकाल सकते हैं। जैसे पोल स्ट्रेंथ, याद करिए अभी पोल स्ट्रेंथ का फार्मूला यूनिट क्या था, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। तो एम्पियर का डायमेंशन फार्मूला ए और मीटर के लिए एल, तो ए एल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखिए ए एल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला डी ऑप्शन, M0 L T0 A, तो ये डी ऑप्शन हुआ पोल स्ट्रेंथ। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप इसका ऑप्शन देखें थर्ड वाले का, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर के लिए ए और मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर। ओके, इसी तरह एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने ऊपर निकालना सीख लिया है, और मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आप जानते ही हो, ML/T−2। तो दोस्तों आपने देखा इस चैप्टर में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव्स जो मिलेंगे वो यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला और नॉर्मल फार्मूले से ही रिलेटेड होंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और लिखकर याद करिए, आप बहुत अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू इसको प्रिपेयर कर पाएंगे।